नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान साइंस एनसीईआरटी का सिलेबस है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 5 अप्रैल 2022 उस 22 के अंदर जो विज्ञान के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए थे, हमारा जो मॉडल पेपर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए, कितने अंकों के क्वेश्चन आए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो मॉडल पेपर था जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चनों का चयन किया और 20 क्वेश्चनों में से हम क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा प्रकाश अपवर्तन को परिभाषित कीजिए एवं प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश अपवर्तन से संबंधित 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आया था। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। एक हमारा क्वेश्चन आया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और आवश्यक चित्र बनाइए। 3 अंकों का ये क्वेश्चन आया था आपके हमारे मॉडल पेपर 3 का बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था 3 अंकों का। अगला जो क्वेश्चन आया था वो था विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन तथा उनके कार्य बताइए। 7 अंकों के टोटल क्वेश्चन आए थे। अगर ये मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा उनके कार्य और हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो 7 अंकों का ये क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन आया था प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप क्या है और इस क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ये भी हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन था जो 4 अंकों का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम आया। इसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था हमारा सौष्ठव एवं प्रकाश संश्लेषण हमारा क्वेश्चन आया था वो 3 अंकों का क्वेश्चन आया था। अगला जो क्वेश्चन आया था धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बने। सेम ये क्या क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों का। अगला जो क्वेश्चन आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया था 1 अंक का ये क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा जो गोलीय दर्पणों से संबंधित मैंने आपको बताया था नियम को परिभाषित कीजिए जिसके अंदर ध्रुव मुख्य अक्ष मुख्य फोकस और फोकस दूरी की बात हुई थी और इसके अंदर मुख्य फोकस के बारे में पूछा था अवतल दर्पण का और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया था। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो 4 अंक के ये क्वेश्चन आ गए। तो कहने का अभिप्राय जो हमारे मॉडल पेपर था उस मॉडल पेपर के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आए तो कहने का तात्पर्य 2 अंक ये 2 अंक का ये आ गया, 3 अंक का ये आ गया, 7 का ये आ गया। तो यानी टोटल कितने अंक गए 2 और 3 5 और 7 12 12 और 3 15 और 15 के बाद में 4 अंक का ये आ गया था 19 19 से 3 अंक का ये आ गया 22 22 से 2 अंकों का ये आ गया 24 24 से 1 अंक का ये 25 और 4 अंक का ये 25 29 अंकों का ये क्वेश्चन आ गए थे। अब इससे अलावा भी हमारे जो क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विद्युत परिपथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको बताया था ओम का नियम लिखिए। तो अब ओम का नियम आपने पढ़ा होगा तो ओम के जो मात्रक थे धारा का मात्रक आपके विभव का मात्रक इसका आवेश का मात्रक तो आराम से वो जो क्वेश्चन आया था 1 नंबर का वो आप आराम से कर सकते हैं। जिसका आपने पूछा था विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता तो कूलाम लिखना था उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन भी रिलेटेड तो कहने का अभिप्राय इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे विद्युत परिपथ से संबंधित क्वेश्चन आ गया था। और एक क्वेश्चन आता फ्लेमिंग के 3 अंकों का सेम ये क्वेश्चन आ गया। तांबे वाला आया नहीं, मानव प्रजनन तंत्र का नहीं था, धारा से नहीं था, वायुमंडल से नहीं था, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्वेश्चन आ गया था। मेंडल के द्विव संकरण का आरेख बनाकर और प्राप्त लक्षण से प्ररूप अनुपात बताइए। ये भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये भी 3 अंक का क्वेश्चन था आपको बताया मैंने। इसके अलावा विवर्तन का नहीं था, प्रतिवर्ती का आपके क्वेश्चन आ गया। डार्विन के जो विकासवाद का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो उससे एक जीवाश्म के विकास का संबंधित भी क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आप पढ़ के जाते ये भी कर लेते। विस्थापन और द्विव विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इससे रिलेटेड इक्वेशन जरूर आई थी ऑक्सीजन अपचयन के अंदर हमने पढ़ा होगा जिसके अंदर समीकरण को बैलेंस करना होता था। अगर ये अभिक्रिया आप पढ़ के जाता तो आराम से अभिक्रिया बैलेंस कर लेते। एमीटर वोल्टमीटर से संबंधित नहीं था और इसमें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन आ गया। धातु प्रभाव वाला आ गया। नेप्रॉन का नहीं था। घरेलू विद्युत परिपथ का अगर व्यवस्था का आपने आरेख बनाया होगा तो उसमें धारा नियंत्रण का क्वेश्चन आया था। धारा नियंत्रण कार्य क्या है अगर ये आप बना लिया तो ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन बनता था, ये कर लेते आप। अगला जो क्वेश्चन था प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी आया था और गोलीय क्या आया था। तो कहने का अभिप्राय जो हमने 20 क्वेश्चनों का चयन किया था मॉडल पेपर के अंदर अकॉर्डिंग तो उसके अंदर कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में आए थे उसकी हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 20 में से 13 क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में से आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर आए। तो इस प्रकार हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों का चयन किया जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। समय का अभाव था, अन्यथा और भी हम मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन जोड़ते हैं। तो अगर हम 50-60 क्वेश्चन बढ़ाते तो हमारा आशा थी कि हमारा 70-80% जो पेपर था हमारे मॉडल पेपर से रिलेटेड ही आता। तो आपके लिए आपकी सुविधा के लिए जब भी एग्जाम होगी चाहे मैथमेटिक्स का होगा उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल पेपर लेके आएंगे। और कक्षा 12 का जो रसायन विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा है हमारा ऑनलाइन उस रसायन विज्ञान के अंदर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उससे रिलेटेड टोटल मैंने 25 आपके ये मॉडल पेपर के भाग बना दिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियो है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कक्षा 12 का जो पेपर होगा उसके रिलेटेड सारे वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिए गए हैं। तो जो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है वो अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें। मुझे उम्मीद है इनसे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।